सोचो तुम्हारी एक क्रश है, उसे भी तुम कहीं ना कहीं पसंद हो, लेकिन एक दिन जब पता चलता है कि उसे सैक्रिफाइस की तरह इस्तेमाल किया जाने वाला है, चीजें किस तरीके से बिगड़ना शुरू हो जाएंगी। तो हाँ जी मित्रों, तो कैसे सभी मैं एक ऐसी मांगा लेकर आया हूँ जिसका नाम है क्वाइट लाफिंग सिनेमा, इसे लिखा हमारा एमएचए के राइटर ने। चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो भाई इसमें थोड़ी आगे पीछे चीजें हो सकती हैं क्योंकि भाई मेरा फर्स्ट टाइम ऐसे इतनी बड़ी मांगा कवर करने का। चलो शुरू कर। हमें एक स्कूल दिखाया जाता है जहाँ पर एक बच्चा होता है और वो नीचे एक बिल्ली को देख के कहता है कि क्या मस्त लाइफ होती है अगर मैं बड़े होकर बिल्ली बन जाऊँ। उसका दोस्त बोलता है भाई क्या बकवास कर रहा है। तो वो कहता है देखना है ना उस बिल्ली को, क्या मस्त लाइफ है उसकी, कुछ नहीं करना है, बस मस्त मस्त पोज बना और उसको मस्त खाने को मिलता है। उसका एक दोस्त बोलता है भाई ये पागल हो चुका है, इसके बुद्धि में कुछ नहीं चल रहा, कुछ ही बकवास कर रहा है। फिर वो बोलते है क्या होगा अगर मैं किसी ऐसे कॉलेज में चल जाऊँ जहाँ पे कैट्स के ऊपर स्टडी की जाती होगी। फिर उसका दोस्त बोलता है भाई बहुत देरी हो चुकी है जानवरों का डॉक्टर बनने के लिए। फिर वो बोलता है कि भाई कोई बात नहीं, मैं ऐसी पढ़ाई करता हूँ जिसमें बिल्ली बनना वर्ड सिखाया जाता है। उसका दोस्त बोलता है भाई ऐसा कोई स्कूल नहीं है जो बिल्ली बनना सिखा रहे हो। तो फिर वो बोलता है कि अबे यार फिर मैं वही इसी कॉलेज में चल जाऊंगा जिसमें तुम लोग जाओगे। और फिर उसका दोस्त बोलता है यही दिक्कत है आजूमी। और फिर हमें पता चलता है हमारे बंदे का नाम आजूमी है। तेरे पास भाई कोई अपना प्लान ही नहीं है जिंदगी में स्टेबल होने का, इतनी चाहते उम्र अभी तेरे को अभी कुछ डिसाइड ही नहीं है तुझे करना क्या है। फिर आजूमी बोलता है कि अच्छा तो तेरा क्या हुआ, तू तो आर्किटेक्ट बनने वाला था ना। तो फिर वो कहता है अबे नहीं यार मैंने एक बार देख लिया, बस मैंने सर्दियों के अंदर फोर्थ ग्रेड के अंदर एक बार देख लिया था कि काम करते हुए, तब से तो भाई मेरा मन ही बदल गया एकदम। फिर आजूमी कहता है मेरे पास अभी कोई ऐसा स्पेसिफिक चीज नहीं है जो मैं सच में करना चाहता हूँ। उसका दोस्त बोलता है अबे पागल अपना दिमाग चला ले शांति से। फिर आजूमी मन में सोचता है मैं ऐसे जिंदगी तो अपनी नहीं कटा सकता कि कोई मेरे को आगे सहारा दे के चल जाए, लेकिन क्यों ना मैं सर्फिंग ट्राई करूँ। उसका दोस्त बोलता है अबे भाई तू एकदम खत्म है, तू एकदम आदमी। फिर आजूमी मन में सोचता है मैं अभी तक अपनी जिंदगी में एकदम आसान मस्त जिंदगी जी के आया हूँ, लेकिन अब सेकंड सेमेस्टर चालू हो चुका है मेरे समर का, लेकिन अभी तक मैं कुछ नहीं कर पाया हूँ। फिर वहां से एक लड़की हंसते हुए जाए बोलती कि अबे ये सर्फिंग करेगा, और आजूमी की बात के ऊपर हंस रही होती है। और उस लड़की का नाम होता है सीजिमा। बाकी सब बच्चे देख करके बोल रहे थे देखो देख सीजिमा सेनपाई आ रही है। और तभी हमारा आजूमी चिल्ला के वो बोलता है मैं सीरियस हुई इस बार, ठीक है सीजिमा। फिर सीजिमा हंसते हुए बोलती कोई बात नहीं, ठीक है मेरी गलती है। और ये देख कर उसका दूसरा दोस्त होता है बोलता है कि कितनी ज्यादा प्रीशियस है इस दुनिया के लिए। फिर आजूमी बोलता है ऐसी हरकतें करना बंद कर, यूसी पूछा ये इसका नाम है भाई, प्रोनाउंसिएशन अलग हो सकती है देख लेना है एक बार। फिर सीजिमा भाई इसके सर के ऊपर बजाती है और बोलती है अरे ऐसी हरकतें करना बंद कर, मुझे शर्म आती है। फिर आजूमी मन में सोचता और बोलता है यार सीरिया बहुत ज्यादा हंसी है, लेकिन वो जिस तरीके से हंसती है वो लगती है कि एक पानी की लहर है बहुत बड़ी, इसलिए कभी कभी उसको स्टोर वाले फ्री में चीजें दे देते हैं और आसपास कहीं से लोग जा रही होती है तो लोग उसको प्रेयर करते हैं जैसा कि उसके पास कोई बहुत अच्छी एनर्जी है जो कि लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आती है। फिर आजूमी शिरीमा से पूछता है कि भाई क्या तूने क्या सोच रखा है जिंदगी में करने का। तो शिरीमा बोलती है कि मैंने सोच रखा है लेकिन वो मैं तुझे नहीं बताने वाली। और ये सुन के आजूमी बहुत गुस्सा होता है, बोलते है तूने मेरी बात तो सुनी लेकिन अपना नहीं बता रही है। और तो फिर वहां से शिजिमा जाने लगती है और आजूमी मन में सोचता है कब से साथ है, जब तक हम लोग मिडिल स्कूल में जा रहे थे शिजिमा हमेशा से ही बहुत ज्यादा हंसी है, लेकिन अगर मैं किसी दिन उसे बता पाऊंगा कि मैं उसे पसंद करता हूँ तो मेरे पे वापस से कभी नहीं हंसेगी। तभी आजूमी की नजर शिजिमा के हुक के ऊपर पड़ती है जो उसने बैग में लगा रखा होता है और बोलता है कि लगता है शिजिमा किसी पोर्ट फेस्टिवल में जाने वाली है। तभी यूसुफ उसे बोलता है कि भाई मुझे नहीं लगता। तभी आजूमी बोलता है क्या नहीं लगता, बोलता है मुझे ये नहीं लगता कि वो तेरे साथ जाएगी भाई। और फिर शिजिमा वहां से जा रही होती तभी अचानक से पता नहीं कौन सा मॉन्स्टर वहां पर आ जाता है जो कि सिर्फ और सिर्फ आजूमी को दिखाई देता है और किसी को वो दिखाई नहीं देता, और वो शिजिमा के पीछे ही आ रहा होता है भागते हुए। तभी वो आजूमी भागते हुए शिजिमा के पास जाता है और बोलते है क्या हुआ। तभी वो आसपास देखता है तो आसपास वो गायब हो जाता है और वो बोलता है कि नहीं कोई बात नहीं। और ये सब आसपास के लोग भी देख रहे होते हैं जो बोलता है भाई ये कैसी हरकतें कर रहा है तू उसके अटेंशन पाने के लिए। नहीं, फिर आजूमी बोलता है नहीं यार ऐसी कोई बात नहीं है तो कुछ भी कर रहा है। और तभी वो आजूमी वहां से भागने लग जाता है और उसका पैर किसी चीज पे पड़ता है और फिसल के गिर जाता है। तभी इसका दोस्त बोलता है भाई तू गिर कैसे गया। और हम लोग नीचे देखते तो वहाँ पे एक मछली पड़ी होती है। फिर यासुफा बोलता है कि भाई ऐसे यहाँ पे एक मछली क्या कर रही है यहाँ पे। और फिर आजूमी मन में बोलता है कि और ये आखिरी दिन था जिस दिन शिजिमा वापस से स्कूल आई और पहला दिन था जिस दिन मैंने वो सारी चीजें देखना शुरू कर दी। फिर हम आजूमा का एक फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ पर वो नया नया इस शहर के अंदर आया होता है और अपने स्कूल में होता है मिडिल स्कूल में, और वो कह रहा होता है कि भाई मैं पहली बार ऐसी जगह पे हूँ जहाँ पे आसपास बहुत ज्यादा पानी है, वरना तो मैं ऐसी जगह पे रहता था पहले जहाँ पे बहुत ज्यादा मिट्टी जमीन होती थी। और ये सब उसकी बातें सुन रहे थे उसके स्कूल के लोग और वहाँ पे कॉमेडी करने का ट्राई कर रहा होता है, लेकिन वहाँ पे किसी को हंसी नहीं आता सिवा एक के जो की होती है हमारी शिजिमा, और वो हंस रही होती है। और ये देख के कुछ लोग उसको बोल रहे थे कि भाई तू हंसना बंद कर, हंसती है तो मुंह बंद करके हंसा कर। तभी आजूमी बोलता है भाई कोई बिना अपने दांत दिखाए हंस कैसे सकता है। और फिर लोगों का स्कूल खत्म हो जाता है, फिर आजूमी वहां से जाने लग जाता है
तभी पीछे शिजिमा भागते हुए आती है और उससे बात करने के लिए, तब बोलती है कि यार मेरी वजह से तेरे को सुनना पड़ा उन लोगों की वजह से। तो आज़मी बोलता है अरे नहीं यार कोई दिक्कत नहीं है सब। तभी आज़मी बोलता है अरे कोई बात नहीं, मैं ऐसा आदमी को जो मेरी सब चीज़ों टेंशन ही नहीं देता हूँ। और फिर आज़मी इधर उधर की बातें करने लग जाता है शिजिमा से, और तभी उसकी नजर पड़ती है कि नदी के बीच में खूब टंगा रहता है उसके ऊपर, जो कि हमने शिजिमा के बैग के ऊपर भी लगा हुआ देखा था कुछ टाइम पहले, याद होगा तुमको। और फिर वो लोग वहां से जाने लग जाते हैं, तभी वहां से एक बंदा आता है और बोलता है कि भाई मैं तुम्हें एक एडवाइस देता हूँ, उस चीज की तरफ वापस मत देखना मुड़ के। तभी आज़मी बोलता है भाई किस चीज के ऊपर? तो बंदा बोलता है पानी में जो हुक दिख रहा है ना उसके ऊपर वापस से कभी मत देखना, वैसे उस चीज को और कोई देख नहीं सकता लेकिन तुम उसके ऊपर वापस से कभी मत देखना। तभी हमें पानी के अंदर से बहुत सारे हाथ निकलते हुए देखते हैं और हम एक बंदे किसी का फेस का स्ट्रक्चर देखते हैं, पता नहीं कौन है। और ये देख के आज़मी बहुत ज्यादा डर जाता है और शिजिमा को लगता है कि भाई वो मजाक कर रहा है, वो भी तो देखते उसे कुछ नहीं दिखाई देता है। और फिर आज़मी अपने घर पहुंच जाता है। फिर अगला दिन शुरू होता है और जब स्कूल जाते तो देखते हैं कि जो लोग शिजिमा के ऊपर गुस्सा हो रहे थे वो लोग ही शिजिमा को बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं, उसे बातचीत कर रहे हैं। और हम लोग देखते हैं कि उसके बैग में वही हुक टंगा रहता है। तभी आज़मी शिजिमा को ग्रीट करता है और बोलता है कि भाई गुड मॉर्निंग। तभी शिजिमा बोलती है कि तुझे पता है मैं चूजन हूँ। फिर आज़मी बोलता है अच्छी बात है लेकिन किस चीज के लिए? लेकिन उसके बाद शिजिमा हंसने लग जाती है और वो कुछ जवाब नहीं देती है। और फिर शिजिमा बोलता है मैंने भी उस टाइम पे कुछ इतना ज्यादा बात पे जोर नहीं डाला था, वरना वो चीज हम दोनों के बीच में बहुत ज्यादा वियर्ड चीजें खड़ी कर देती। और फिर हम करंट टाइम में आते हैं तो हमें दिखाया जाता है कि उस नदी के पास में वो हुक नहीं होता है। हम लोग देखते हैं आज़मी को जो अपने दोस्तों के साथ एक मेले के अंदर आया और अपने दोस्तों को बोलता है तुम लोग कोनी छोरी हुक के बारे में पता है? तो दोस्त बोलता है यार कि आर्टवर्क था जो कि यामानाका पार्क के लिए बनाया गया था, वो एक लोकल डेवलपमेंट टाइप का कुछ था और उसे किसी ने अब उठा लिया है और वो और कोई नहीं वो शिजिमा है। तभी आज़मी बोलता है तुझे ये सब चीजें कैसे पता चली है? मुझे तो बिल्कुल भी सबके बारे में कुछ नहीं पता है। तभी उसका दोस्त बोलता है अब ये सब चीजें तो ऑनलाइन पड़ी हुई है, तू एक बार चेक करे तेरे को मिल जाएगी, इसमें कौन सी बड़ी बात है। नहीं तभी आज़मी मन में सोचता है कि यार एक हफ्ता हो गया कि अभी तक शिजिमा वापस स्कूल नहीं आई है, तो मुझे लग रहा है कहीं उस हुक का उसके साथ कोई कनेक्शन तो नहीं है। उसका दोस्त बोलता है अबे ऐसा बकवास करना बंद कर ठीक है, और तेरे को ऐसा कुछ लगता है तो बगल में काउंसिल है उससे बात कर ले ठीक है। तभी आज़मी बोलता है कि यार एक बार अगर रुको, स्कूल में ही वो लोग बहुत ज्यादा अजीब बिहेवियर कर रहे थे शिजिमा के लिए और तू भी उनमें से एक है यूसुफुसा। और ये सुन के उसका चेहरा तो अजीब हो जाता है और बोलता है ऐसी कोई बात नहीं है यार। तभी वहां से भीड़ में से एक औरत चिल्ला के बोलती है मत बात करो उसके बारे में, मत बात करो। और फिर तभी आज़मी को वही लोग दिखाई देते जो कि उसको उस दिन दिखाई दिए थे स्कूल के अंदर, और वो कहीं ना कहीं तो भागते हुए जा रहे होते हैं और वो किसी और को नहीं दिखाई दे रहे होते और वो चिल्लाते हुए जा रहे होते हैं हुक हुक स्टैब हुक। और फिर सीन शिफ्ट होता है, हम लोग शिजिमा के ऊपर आते हैं जो कि कोई ना कोई तो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रही होती है और जो बंदा उसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा रहा होता है वो बोलता है कि टेंशन मतलब बाकी सारी चीजें तुम्हें बता दी जाएगी और पेपर वर्क के बारे में टेंशन मत लेना उतना। और फिर हम लोग शिजिमा के पेरेंट्स को देखते हैं जो कि बोलते हैं कॉन्ग्रेचुलेशन, तू कितनी ज्यादा लकी है कि तू एक लड़की की तरह जन्म लिया तूने। शिजिमा भी हंसते हुए बोलती है कि हाँ मैं बहुत ज्यादा लकी हूँ कि मैं एक लड़की हूँ। और फिर वो आदमी वहां से जाने लग जाता है और बोलता है कि चलो मैं चलता हूँ पेस्का प्रिंसेस, और डीप ड्वेलर को पेस्का प्रिंसेस में खो जाए तो हो सकता है कि हमारे आसपास की इंफ्रास्ट्रक्चर ढहने लग जाए, तो केयरफुल रहना और इस हैट को अपने सर में एकदम अच्छे से पहन के रखना जब तक तुम पानी के पास ना पहुंच, और हुक को कभी मत छोड़ना अपने पास से। हो सकता है कि डीप ड्वेलर तुम्हें पहली बार में ना पहचाने अपनी वाइफ की तरह, लेकिन अगर जब तक रिचुअल खत्म नहीं हो जाता तुम्हें अपनी हैट को हमेशा के लिए पहन के रखना तब तक के लिए। और हम लोग देखते उसके पेरेंट्स को भी जो बोल रही थी हमारी बेटी कितनी ज्यादा सुंदर लग रही है, और वो आदमी बोलता हाँ होगा क्यों नहीं भाई, वो पेस्का प्रिंसेस आफ्टर ऑल। और फिर सीन शिफ्ट होता है, हम लोग औरत को देखते जिसकी शक्ल तो बहुत ज्यादा बेकार और चिल्ला रही थी हुक, और वो और कोई नहीं होती है, वो उन्हीं रस और राक्षसों के बीच में से एक होती है। और उनका पीछा करते हुए वहां पे आज़मी भी आ जाता है और चिल्ला के बोलता है शिजिमा, और आज़मी मन में सोचता बोलता है मुझे पता था ये लोग शिजिमा की तरफ ही जा रहे हैं, और बाकी लोगों को वो नहीं दिखाई दे रही होती है। उसके पेरेंट्स बोलते ये है कौन, और आज़मी बोलता है मेरे पास कोई भी टाइम नहीं है अभी एक्सप्लेन करने की चीजें, जल्दी से बैठो मेरी स्कूटी के ऊपर। और शिजिमा बोलते है भाई तू कर क्या रहा है सब है, और आज़मी बोलता है भाई कुछ ऐसे जेंट्स हमारा पीछा कर रहे हैं यहाँ पे, जल्दी बैठ और चल यहाँ से। शिजिमा चिल्ला के बोलते है कि आज़मी रुक, ऑफरिंग होनी ही चाहिए। और फिर तब उसके पेरेंट्स चिल्ला के बोलते है कुछ भी करके ऑफरिंग होनी ही चाहिए तेरी बॉडी की। और फिर वो आदमी भी गाड़ी में बैठता है और बोलता है कि जल्दी जल्दी पुलिस को इन्फॉर्म करो इस सब चीजों के बारे में। फिर शिजिमा के पेरेंट्स उन लोगों को बोलते है कि भाई अगर क्या होगा
रिचुअल परफॉर्म नहीं हुआ, क्या हमें जो प्रिविलेजेस मिलने वाले वो मिलेंगे नहीं क्या? और फिर वो लोग बोलते हैं कि भाई टेंशन मत लो, टर्म्स और कंडीशन में ये सब चीज लिखे हैं, तो इतना टेंशन मत लो इस सब के बारे में। उसके पेड़ देखना भाई, ये लोग को अलग प्रिविलेजेस की पड़ी हुई है। और फिर सीन शिफ्ट होता है, हम लोग देखते हैं धीरे धीरे पूरे शहर के अंदर पानी भरते जा रहा है। उसके साथ जो आदमी बैठा होता है वो बोलता है कि भाई क्यों ये सब चीजें ऐसी हो रही है, यहाँ पे पानी क्यों भरते जा रहा है? तो फिर आदमी बोलता है कि ये सब का आंसर हमारे एशियंट बुक में लिख रखा है पहले से। और आज़ूमी शिजिमा को लेके जा रहा होता है और शिजिमा बोलती है कि मुझे नीचे उतार, जल्दी उतार मुझे नीचे। और शिजिमा बोलती है कि भाई मैं कितनी ज्यादा लकी थी, मुझे चूज किया गया था ये सब के लिए चीजों के लिए। आज़ूमी बोलता है शिजिमा क्या बोल रही है? तो फिर शिजिमा बोलते है कि बहुत से लोगों को पता नहीं है सब के बारे में। फिर हम लोग देखते हैं शिजिमा का एक थोड़ा सा पास जहाँ पर उसके पेरेंट्स उसे कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे होते हैं, भाई तुझे चूज किया गया। और हम लोग देखते हैं कि उसको एक पार्सल आया होता है और उसके अंदर वही हुक और एक लेटर लिखा होता है। उसके पेरेंट्स उसे बोल रहे हैं मेरी कितनी प्यारी बच्ची है, इसको चूज किया गया है। और फिर शिजिमा बोलती है कि आज़ूमी तू विश्वास नहीं करेगा अगर मैं तुझे बताऊंगी इसके बारे में। इस सिटी में वैसे एक लेगेसी है कि ह्यूमन सैक्रिफाइस की, जो कि अभी तक चलते आ रही है। और ये सुन के आज़ूमी बोलता है क्या बोला तूने? शिजिमा बोलती है कि वो फैमिली जो यहाँ पे बहुत टाइम से रहते आ रही है, उनको ये सब चीजों के बारे में बताया गया। बहुत से लोग यहाँ पे जानते भी नहीं है सबके बारे में। जो औरत को चूज किया जाता है उसको खुद को सेक्रीफाइस करना पड़ता है ताकि वो यहाँ पे लोगों को बचा सके। तो उसे विश्वास कर या मत करिए, लेकिन ये बहुत बड़ा ऑनर है, तुझे पता नहीं है। मुझे लगता है तुझे समझ नहीं आ रहा है कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये सब। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ हर दिन के लिए। फिर हम लोग देखते हैं वहाँ पर एक बहुत ज्यादा अजीब सा कोई क्रीचर बाहर आ रहा होता है पानी के। शिजिमा बोलती है कि देख यहाँ पे पुलिस भी आने वाली है, मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है, मुझे खुद को सेक्रीफाइस करना ही होगा। फिर आज़ूमी बोलता है ऐसी कोई बात नहीं, हम लोग दो लोग हैं, एक बाइक को इस्तेमाल करें, इस वजह से सब चीजें हो रही है। शिजिमा बोलती है कि भाई मुझे जाना होगा और तू यहाँ पे अरेस्ट हो जाएगा। आज़ूमी बोलता है कि नहीं तुझे गलत लग रहा है, हम दोनों एक बाइक को राइड कर रहे हैं, इस वजह से लोग हमारे पीछे हैं। और फिर शिजिमा उस बाइक के ऊपर से कूद जाती है और वो पानी के साथ बहने लग जाती है। और तभी आज़ूमी भी उस बाइक के ऊपर से कूद जाता है और वो पानी की तरफ जाने लग जाता है। तभी उसका दोस्त आ जाता है यूसुफ उसे, और वो बोलता है कि नहीं छोड़ दे उसको। फिर आज़ूमी बोलता है यूसुफ तू जानता था ये सब चीजों के बारे में? तो फिर वो बोलता है कि ये सब चीजें कुछ मैटर नहीं करती हैं, अभी तू भाई क्या कर रहा है, तू खुद जेल चला जाएगा है। तो फिर आज़ूमी बोलता है कि भाई तुझे ये सब चीजों के बारे में पता कैसे था? तो फिर वो बोलता है कि तुझे पता नहीं है कितना ज्यादा ऑनर है उसे सेक्रीफाइस करने का, कम से कम मुझे थोड़ी तो इज्जत दिखा। नहीं तभी आज़ूमी चिल्ला के बोलता है तू पागल है क्या, तू कह रहा है उसे मर जाना चाहिए, तू थोड़ा सा पागल वागल है। और फिर वो बोलता है कि भाई देख मैं तुझे बता रहा हूँ ये सब क्योंकि तू मेरा दोस्त है, तू शांति से मत जा उसके पीछे। फिर आज़ूमी बोलता है कि भाई थैंक्स ये सब के लिए यहाँ से फुसा, लेकिन मैं जा रहा हूँ यहाँ से। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम लोग उन्हीं लोगों पे आते हैं जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया होता है। उनमें से एक बोलता है भाई आखिरकार डीप बेरर है क्या? तो उनमें से एक बोलता है भाई असलियत में से बोलूं तो कोई नहीं जानता यहाँ पे असलियत में है क्या वो चीज। यहाँ इसके ऊपर बहुत ज्यादा इन्वेस्टिगेशन हुई है, लेकिन जिन लोगों ने भी उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन की है उनके हिसाब से कुछ ना कुछ तो जमीन के नीचे है। फिर हमें पता चलता है कि बगल में थी वो एक लड़की होती है और वो बोलती है कि तो क्या ये कुछ गॉड वर्ड है किसी तरीके का? बोलता है कि भाई मैं श्योर नहीं हूँ, मैं नहीं कह सकता कि वो कोई गॉड वर्ड है। और वो बोलता है कि भाई मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि उस बच्चे ने वो चीजों को देख कैसे लिया। और वो आज़ूमी की बात कर रहा होता है। और फिर हम सीन शिफ्ट होता है, हम लोग देखते हैं कि भाई वो मैं शिजिमा होती है, उसने हुक को उस टेबल के ऊपर रख दिया होता है और वो धीरे धीरे पानी के अंदर जाने लग जाती है। और फिर वो मन में सोचती है ये लोग मुझे सेलिब्रेट कर रहे हैं, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। और फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें बताया जाता है कि वहाँ पर जितनी बिल्डिंगे बनी हुई है, जो पार्क बने हुए हैं, वो हर चीज उन लोगों के नाम के ऊपर ही रखा गया जो कि ऐसे सेक्रीफाइस के अंदर अभी तक मर चुके हैं। और सीजन मन में सोचती है कि वो हर लोग जो मुझे बुली कर रहे थे पिछले हफ्ते तक, वो अब मेरे साथ हंस के बात कर रहे हैं। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे कोई भी फ्री गिफ्ट नहीं चाहिए था, लेकिन मुझे तब भी उन चीजों को लेना पड़ रहा था। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, बहुत ज्यादा खुश हूँ। और वो पानी की तरफ जा रही होती, हमें उसके सामने कुछ भाई ऐसा सा नजारा देखते, कुछ अजीब सा ही जानवर देखने को मिलता है। और फिर उसे आज़ूमी याद आ रहा है जो कि बोल रहा होता है कि बिना दिखाए यार कोई हंस कैसे सकता है? नहीं। और शिजिमा बोलती है कि ये बहुत ज्यादा मुश्किल है बताना, लेकिन इस मौके पे मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, 100 टाइम ज्यादा खुश हूँ अपने जगह से। और आज़ूमी ये सच है कि मैं तुझे हमेशा ऑफिस से शिफ्ट होता है, हम लोग आज़ूमी के पास आते हैं और वो ये सब चीजें होते हुए देख रहा होता है और बोलते मन में सोचता है कि शिजिमा हंसती बहुत ज्यादा थी, लेकिन वो आखिर इस तरीके से हंसती क्यों थी? वो लगता था कि कोई वेव आ रही हो, लेकिन बहुत ज्यादा ही वायलेंट तरीके से। और वही उसकी बड़ाई कर रहा होता है बहुत ज्यादा, और वो फिर आगे एकदम कूद जाता है उसको उठा करके उसको मारने के लिए, और वो चिल्लाते हुए बोलता है कि मैं यहाँ पर आ चुका हूँ,
तुझे बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है और हंसना बंद कर। और ये सुन के भाई सीजिमा एकदम टूट जाती है और रो रो से रोना शुरू कर देती है। और जितने भी हमने जानवर देखे थे कुछ टाइम पहले वो सब के सब मिल जाते हैं उसके हुक के अंदर। और वो सब होते हैं, वो और कोई नहीं होते, वो वही होते हैं जो सेक्रीफाइस कर गई होती हैं औरतें। और वो सब के सब उस हुक के साथ मिल जाती है और वो एक वेपन की तरह क्रिएट हो जाता है। और वो सब बहुत जोर जोर चिल्लाती है, स्टैब कर उसको। और आज़मी बोलता है मैं कैसे करूं भाई, ये एक फिशिंग का टूल है, मैं कैसे उसके अंदर इस चीज को डाल सकता हूँ। अभी आज़मी एकदम चिल्लाता हुआ बोलता है कि सीजिमा मैं तुम्हें हमेशा से प्यार कर। वहां से सीजिमा आती है, बोलती है मैं भी तुझे प्यार करती थी। और भाई वो दोनों पूरी जान लगा देते हैं और एकदम से हुक का ही इस्तेमाल करते हैं और उसकी आंख के अंदर मार देते हैं उस क्रीचर के। और वो फिर उसके ऊपर आंख पर लगते ही वो क्रीचर जब पानी के अंदर चला जाता है और सब कुछ धीरे शांत हो जाता है। अब फिर शिफ्ट होता है, हम लोग के दिन पे आता है जहाँ पे लोग बहुत ज्यादा डर गए थे उस फ्लड की वजह से। और फिर हम लोग बच्चों को देखते तीन जो नीचे जमीन से किसी को देख करके बोल रहे थे, बोले कि भाई मैं गारंटी लगाता हूँ ये बंदा तो मर चुका है। और दूसरा बोलता है भाई मैं शर्त लगाता हूँ कि वो पक्का जिंदा ही होगा। तीसरा वाला बोलता है भाई रुक रुक वो हिल रहा है। और हम लोग देखते हैं वो और कोई नहीं होता, वो हमारा आज़मी ही होता है। और उनमें से एक कहता है कि भाई इसके पास कोई वेपन भी है। और उनमें से एक बच्चा बोलता है कि भाई ये पेस्का प्रिंसेस का हुक नहीं है, लेकिन यार ये थोड़ा बड़ा दिख। हम उसी आदमी को देखते हैं जिसने आज़मी को समुद्र के अंदर देखने से मना किया था और वो एक बिल्डिंग के अंदर जा रहा होता है। और वो कहता है क्या मतलब है तुम्हारा कि अब हमें उस सब चीजों की जरूरत नहीं है, तुम्हारे हिसाब से डीप ड्वेलर था वो जा चुका है या फिर मर चुका है, तो तुम लोग अब बिल्कुल भी सी की तरफ डरते नहीं हो, अब तुम्हें कोई भी सेक्रीफाइस की जरूरत नहीं है। फिर हम लोग देखते हैं वहाँ पे कुछ लोग होते हैं। फिर वो आदमी बोलता है कि ह्यूमैनिटी को हमेशा ही अपनी तीसरी आंख खोलने की जरूरत पड़ी होती है। वही लोग कहते हैं कि भाई जो पेंसिल ग्लैंड है वो हमारी तीसरी आंख है। और जिस हिसाब से टेक्नोलॉजी बढ़ती गई लोगों ने अपनी तीसरी आंख खोलना ही बंद कर दिया एकदम। फिर वहाँ पर एक आदमी होता है, बोलते है तू कह क्या रहा है वैसे यहाँ पे है और तू है कौन, पहली बात तो ये बता जल्दी जल्दी। और फिर आदमी कहता है कि भाई अब धीरे धीरे वो चीजें वापस आती जा रही है और हर चीज जो कि देखी जाए वो हमेशा का गॉड नहीं होता। और जो लोग उन चीजों को देख सकते हैं वही है जो हमें बचा सकते हैं। हम लोग देखते हैं कि फिर सीजिमा और आज़मी दोनों आपस में वापस से मिल जाते हैं और दोनों गले लगाते हैं। और फिर आज़मी कहते हैं कि सीजिमा ने अपना घर छोड़ दिया था जब वो सब चीजें हुई और उसका नाम था कॉन्ट्रैक्ट में, इस वजह से उसको बहुत टाइम तक पैसे मिलते हैं सब चीजों के लिए। और मेरे लिए ये एक्सपीरियंस मुझे मेरा खुद का पाथ डिसाइड करने के लिए मदद किया है। तुम कह सकते हो कि भाई मेरा जन्म इस काम करने के लिए हुआ था। और फिर सीन शिफ्ट होता है, हम लोग उसी आदमी के ऊपर आते हैं जो कि कह रहा होता है ये कंट्री बहुत ज्यादा चीजों से गुजर रही है और फोर्सेस ने सब चीजों को रोकने का ट्राई भी किया लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। फिर हम एक आदमी को देखता है जिसके ने बहुत सारे लोगों को रख रखा है, एक को पकड़ के रखा हुआ है। 3 लोग हैं वहाँ पे जिनको भाई एकदम मतलब लटकाने की तैयारी में है लोग। वहाँ पर भी हमारा ये वाला बंदा आ रखा होता है और वो कह रहा होता है कि, और फिर ये बंदा कहता है कि भाई ध्यान दो, वो बंदा जिसने अपना फेस कवर कर रखा होगा और उसने स्ट्रॉ हैट पहनी होगी की ही आंखें हैं जो कि ऐसी चीज देख सकती है जो कि हम लोगों में से और किसी को पता भी नहीं होगा। और यहीं पे चीज खत्म होती है और हम लोग देखते हैं भाई ये हमारा आज़मी डेकू बन चुका है, डार्क डेकू। यहीं पे स्टोरी खत्म होती है। तुम्हें कैसे लगी ये स्टोरी? और भाई लोग ये मेरा फर्स्ट टाइम है तो चीजें थोड़ी आगे पीछे हो सकती है, प्लीज तो संभाल लेना, लाइक सब्सक्राइब करना, चलो बाय बाय।